हेलो निवेदन, बड़ा ही आनंद आ रहा है और हर कलाकार को आप बारी बारी से सुनते जा रहे हैं। कवि लिख रहा है कविता के माध्यम से और कह रहा है भैया जिसने कदर जानी नहीं, वो किसका और जब जोश ही नहीं तन में तो फिर किस काम की जान। भैया कभी कह रहा है बड़ी प्यारी सी सुंदर सी धुन है और धुन कह रही है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो। और पहली प्रस्तुति पहला दौर मेरी तरफ से गोविंद के श्री चरणों में अर्पित, ये वंदना मान लेना। और कह रहा है कवि कैसे भैया कभी अपनी हस्ती मिटा के तो देखो, कभी अपनी हस्ती मिटा के तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो
विद्वानों, प्रसंग जैसे आज आप लोगों की यह समाज एकत्रित होकर बैठी है, ऐसे ही एक दिन परमपिता ब्रह्मा का दरबार लग रहा है। ब्रह्मा जी के दरबार में कौन पहुंचता है दादाजी? बलशाली रावण पहुंचता है और जाकर के कहता है कि प्रभु, आपने संसार में सबके काल बताए, लेकिन मुझे मेरा काल नहीं बताया। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए, कहने लगे, सुन भैया रावण, अवध भूप के महल में आके प्रगटे राम और कुटुंब सहित रावण तेरो मेटिंगे जगते नाम। कौशल्या नारी मिले, कल शादी रचाई जाएगी और सोने की लंका रावण तेरी खाक में मिला दी जाएगी। इतने वचनों को रावण ने सुना, एकदम से अट्टहास करके हंसने लगा, हा हा करके हंसने लगा। क्या मारेगी मुझको माछरी? अरे वो करिश्मा मैं करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मोते रावण कहते, वहां से चल दिया बलशाली रावण और कहां आ गया? कौशलपुर में राजा सुकौशल की पुत्री कौशल्या। आहा विद्वानों, गौरी मैया के मंदिर में पूजन करवे जा रही है। बलशाली रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया और उसे लेकर के सरयू नदी के किनारे आ गया। प्रसंग शुरू हो रहा है। कैसे चार साहब क्या लिख रहा है कवि भैया? कोई बिन मारे और मर जाए तो काम बन जाएगा। भैया अरे गया निशानो चूक एक संदूक मंगाए लई पल में। अरे गया निशानो चूक एक संदूक मंगाए लई पल में। यानी कौशल्या बैठार के बहा दई बाबा जल में। कौशल्या बैठार के बहा दई जल में। देखो कथा चल रही है कौशल्या हरण की। चार लाइन याद आ रही है, तुम के तो कह दूं साहब ने कहा तो उठाए के सिग्नल दे दे करो। छोरा को पापा एक जोड़ी कुर्ता धोती ते 3 सालन ने निकाल देगो। रात भर लाए में पानी लगा देगो, ठंड में मरेगो। बेटा ने अगर ने कहो कह दई, पापा जी मुँह पे यहाँ सल्ला पड़ रही, मुँह को एक रूम लिवा दो, भरतपुर महाते पढ़ूंगो। चाहे घोटू कर जाओ में घट जाए, पर छोरा को रूम जरूर लिवावेगो।
कैसे? ये 101 रुपए का पुरस्कार ईश्वर सिंह जी बल्लभगढ़ निवासी पूर्व जिला पार्षद दे रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भैया। कैसे? और 101 रुपए का पुरस्कार जवार भैया घाटरी बारे। और देखो बात आ रही है, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के छोरे 101 रुपए जगदीश भैया हथौड़ी निवासी दे रहे। और बात क्या कह रही है? 101 रुपए विजय सिंह सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ के लड़के अब गलत राह पे जा रहे हैं। मम्मी पापा न ते पैसा ले होटल पे खानो। एक चीज और नई चली है बहुत जोरदार, देखेंगे भाई खुश हो जाएंगे तुम। पता है कहा है? अरे ऊटन किसी कटिंग करा के 101 रुपए मुनेश भैया दे रहे। हवाल दे दो मुनेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक साइड तो ऐसी मिलेगी जैसे काऊ ने देव उठनी गार्ड्स पे चौका लगा दिए हुए, बिल्कुल फ्रेश। और एक साइड ऐसी मिलेगी जैसे काऊ ने बिटौरा पे छान छा दी हुई। वाह रे तेरी कटिंग, वाह भैया। अरे ऊटन किसी कटिंग कराए के यो मानो फिल्म बना रहे हैं। कह रहा है कभी, अरे ऊटन किसी कटिंग कराए के यो मानो फिल्म बना रहे हैं। और ये कानन में ये लीड लगा के टच के फोन चला रहे हैं। कानन में ये लीड लगा के टच के फोन चला रहे हैं। अरे टच के फोन टच के भैया। बलशाली रावण ने सोचा जो मैं हत्या करूं नार की, जो मैं हत्या करूं नार की, दोषी बनूं जमाने का। और काम नहीं है मर्दों का नारी पे हाथ उठाने का। ले संदूक असुर ने या में कौशल्या बैठाई। और दादा यानी जल के बीच है। बलशाली रावण ने अपना काम कर दिया। और उधर में कौशलपुर में अयोध्या के राजा दशरथ जी कौशल्या की बारात लेके आ गए। राजा सुकौशल को जब पता चला कि बारात नगर में आ गई है, बेटी कौशल्या को कोई पता नहीं, राजा रोएगो, अपनी रानी को आवाज लगा रहे और जिगड़ी को चौक आ रहा। देखो कैसे चौक में मास्टर क्या लिखा। और भैया याने और देखो याने पास बुलाए लइए रानी और याने पास बुलाए लइए रानी।
रुपए वीरेंद्र जी देहरा मोड़ निवासी, भूरी सिंह जी देहरा मोड़ निवासी दे रहे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए साहब। लीजिए ये चिकड़ी का चौक, आपको बिल्कुल पुरानी चिकड़ी की झलकी मिलेगी इसमें। ठाड़े ठाड़े रो में दोनों प्राणी, ओ, 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 स्वर्गीय दादा गुरु मास्टर गंगाराम जी भोसिंगा वाले से दुनिया से विदा है गए। देखो बिन की बराबरी तो ना कर सकूं पर छोटी सी झलकी है। अरे ठाड़े ठाड़े रो में दोनों प्राणी, अरे ठाड़े वो ठाड़े, अरे ठाड़े रो में दोनों प्राणी और विधि की, अरे विधि की हम विधि की गति कोई ना जानी रे, विधि की गति कोई ना जानी। कोई न जानी। दोनों राजा रानी रो रहे हैं। रानी राजा पे हाथ जोड़ के कह रही है, स्वामी अगर हमारी राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला तो हम संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, हम इस राजधानी को छोड़ देंगे। दो लाइन है और गजल आ रही है। रानी गजल में कह रही है कैसे, ए मेरे हम नसीब तू कहीं तू कहीं और चल, इस चमन में तो अपना गुजारा नहीं, ए मेरे हमनसीब। क्यों ए मेरे हमनसीब तू कहीं और चल, चमन में तो अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी घर हमारा नहीं, ऐ मेरे हम देखो घंटी बज गई है और घंटी एक दिन सबकी बजनी है। घंटी बजावे बारे क्यों बजनी है? हाँ आज आए हो कल तुम चले जाओगे, आज आए हो कल तुम चले जाओगे, इस मोहब्बत से हमको गवारा नहीं, अरे ऐसी कुर्बत से हमको गवारा नहीं। क्यों? उम्र भर का सहारा, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा सहारा नहीं, ए मेरे हमनसीब तू कहीं और चल, चमन में तो अपना। इस तरह से दोनों राजा रानी रो रहे हैं। समय का अभाव,
और गीत एक आध मिनट ज्यादा है जा तो टोक मत दियो। धुन आई, बड़ी प्यारी धुन है साहब, बहुत पुरानी धुन बुजुर्गों के जमाने की। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। और क्या कहा चार साहब, गीत कह रहा है वीरेंद्र भैया, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और घर में घर में मैया ये भूखी, बात दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद तालियों का। और घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, तो संत ब्राह्मण जिमाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ सुनिए, ओ बहरे, अरे जिसने पैदा किया, माला लेके तो डोल लो हनुमान जी फलाने काम में करते हो, बजरंगबली करते हो, हे देवी मैया मेरी नौकरी लगवा दो, पर बिन को ध्यान ना है जिनने तू या धरती पे पैदा करे हुए है? अरे जिसने पैदा किया और जिसने पैदा किया उसको, जिसने पैदा किया उनको माना नहीं, वह किस हाल में कभी जाना नहीं। मैया के तन पे तो कपड़ा नहीं, तेरी मैया के तन पे तो धोती फटी। फिर से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, और मेरी मैया तुम पे देव बात अच्छी लगे तो। तेरी जननी के तन पे तो धोती फटी, माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप
परमात्मा की मूरत सबने देखी है, सूरत कौन ना देखी। जाके हमारे कवि कह रहा कैसे मास्टर। शिव 14 आ रही है, बड़े बड़े 2-2 महीना पहले से तेल लगा रहे होंगे छोरे कि हम काबल लेके जाएंगे। अपने डोकराने गंजो कह दई के बारे लल्लू एक लोटा पानी लइए, मैं तो दौड़ कर भी जा रहा हूँ। चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, तो शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से। लास्ट बात, बाहर इंसान तूने देखो, अनाथ आश्रमन में गरीबन के बच्चा भर्ती मिलेंगे और वृद्धाश्रमन में अमीरन के मैया बाप भर्ती मिलेंगे। ये फालसा है आज का भैया। बाहर इंसान तूने ना, अरे बाहर इंसान तूने क्यों तजी है शर्म, बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम। बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा। तेरी मैया के तन पे तो धोती नहीं, तेरी मैया के तन पे तो कपड़ा नहीं, तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा।